हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज का ये हमारा सेशन जो है सेल वॉल के ऊपर होगा। और सबसे पहले हम इसमें आज एनसीईआरटी के कंटेंट को देखेंगे कि एनसीईआरटी में जो है सेल वॉल के बारे में क्या बताया गया है। फिर हम उसके जो है हर एक स्मॉल से स्मॉल टॉपिक्स को जो है सेपरेटली इन डेप्थ में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सेल वॉल होती है हमारी, ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है। और जो है ये शेप प्रोवाइड करती है सेल को, और मैकेनिकल एंड डैमेज इन्फेक्शन से सेल को प्रोटेक्शन भी देती है। सेल टू सेल इंटरेक्शन में जो है फंक्शन करती है, और जो है अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स के लिए जो है ये ऐसे बैरियर की तरह काम करती है। एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज, ग्लेक्टिन्स, माइनस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से। वहीं जो है हमारा प्लांट सेल्स में ये बनी होती है सेलुलोज, हमें सेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन से। जो हमारा प्राइमरी वॉल होता है ये कैपेबल होता है किसके, ग्रोथ के। वहीं सेकेंडरी वॉल होता है फॉर्म करता है इनर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। वहीं मिडल लेमिला हमारी एक ऐसी लेयर होती है जो कि हमारी बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट से, जो कि एज ए सीमेंट और ग्लू की तरह काम करती है और होल्ड करती है हमारी नेबरिंग सेल्स को टुगेदर। वहीं जो हमारा प्लाज्मोडेस्माटा होता है ट्रेवर्स करता है किसको, मिडल लेमिला और सेल वॉल को, एंड जो विच कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म और निबरिंग सेल्स। तो सबसे पहले क्या है कि ये सेल वॉल क्या है, रिजिड नॉन लिविंग एंड कवरिंग है, जो कि जो है प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। ये एक तरह का स्ट्रक्चरल बैरियर है जो कि रिजिड है, आउटर कवरिंग की तरह होती है, और जो है हमारा इंटरनल सेलुलर मशीनरी को जो है बचाती है किससे, हार्श एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। फुल्ली परमेबल होती है, सिलेक्टिवली परमेबल नहीं होती जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और फ्रीली परमेबल भी कह सकते हैं, फुल्ली परमेबल, फ्रीली परमेबल, यानी कि ये अलाउ करती है पैसेज ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सॉल्यूट का विदाउट मेटाबॉलिक रिस्ट्रिक्शन। अब हमने जैसे पढ़ा एल्गी की जो सेल वॉल कंपोज होती है सेलुलोज, ग्लेक्टेंस, मेनेंस एंड मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट से। और जो है हर प्लांट्स में ये जो है जो सेल वॉल होती है बनी होती है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन से। वहीं फंगाई में ये सेल वॉल बनी होती है चिटिन से, जो कि एक पॉलीमर होता है एनएसिटाइल ग्लूकोजामाइड, एनएजी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। अब ये हमारा यहाँ स्ट्रक्चर दे रखा है प्लांट सेल वॉल का, और जो है यहाँ मिडल लेवल हमारा ग्लू लेयर, ये प्राइमरी सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें दिखा रखा है। वहीं जो है हमारा यहाँ सेकेंडरी सेल वॉल भी एडिशन हो गई है, क्योंकि ये प्राइमरी सेल वॉल बाहर की तरफ होता है, सेकेंडरी सेल वॉल उसकी तरफ अंदर की तरफ होता है। तो यहाँ तीन मेजर लेयर कौन कौन से पाए जा रहे हैं, मिडल लेमिला जो कि जो है एक लेयर है जो कि बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट से, और जो है होल्ड और ग्लू जैसे सीमेंट की तरह काम करती है बिटवीन नेबरिंग सेल्स में, और नेबरिंग सेल्स को एक साथ रखने का काम करती है। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है कि ये कैपेबल होती है ग्रोथ के, जो कि जिसके जो है प्रॉपर्टी ये ग्रोथ करने वाली ग्रेजुअली डिमिनिश हो जाती है, सेल्स मैच्योर कर रही है। ग्रोथ जो है फेज, ग्रोइंग फेज से जो है वो मैच्योरिंग फेज में जब जाती है सेल्स को, तो ये उसकी कैपेबिलिटी प्राइमरी सेल वॉल की वो भी जो है डिमिनिश होती है। वहीं सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन ऑफ द प्राइमरी वॉल। और जो है एज जो है सेल हमारी फ्रॉम ग्रोइंग फेज से मैच्योरिंग फेज में जाती है, तो यहाँ जो है स्ट्रक्चरल मैच्योरिटी ये प्रोवाइड करती है सेकेंडरी सेल वॉल। तो इसका फंक्शंस क्या क्या हो गया कि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है सेल को, और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है होल प्लांट को। वहीं ये मैकेनिकल डैमेज से भी जाती है, इन्फेक्शन से, और जो है फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करती है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और ये सेल का इंट्रैक्शन में, सेल टू सेल इंट्रैक्शन में मदद करती है, और जो है बैरियर प्रोवाइड करती है इंडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल से। मिडल लेमेला एक एमोर्फोस लेयर है, बनी होती है हमारी कैल्शियम पेक्टेट से, और जो है ग्रोथ एक जो है स्टेटिक ग्लू की तरह काम करती है, और जो फंक्शन इसका क्या होता है सेल एडिशन, यानी कि सेल टू से नेबरिंग सेल को एक साथ रखने का काम करती है। और प्राइमरी सेल वॉल का क्या होता है, थिन एंड फ्लेक्सिबल होती है उसकी नेचर। मेजर कंपोनेंट ये सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनी होती है, ग्रोथ इसकी एक्सटेंसिबल होती है, और जो है ये फंक्शन क्या होता है इसका, इनिशियल सपोर्ट ग्रोइंग फेज में जो है सेल को सपोर्ट करने का काम करती है। यहाँ सेकेंडरी वॉल में क्या होता है कि ये जो है रिजिड और थिक होती है, और ये बनी होती है लिग्निन एंड सेलुलोज से, नॉन एक्सटेंसिबल, और जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड। ये सेल एडिशन में जैसे सीमेंट की तरह काम करने का काम है मिडल लेमिला का, इनिशियल सपोर्ट का काम है प्राइमरी वॉल का।
और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है हमारी सेकेंडरी वॉल। तो जो है हमारा जो सेलुलोज कंटेंट यहाँ जो है पाया जाता है 35% से ले 60% तक होता है सेलुलोज कंटेंट एंड सेल वॉल, डिपेंडिंग होता है स्पीशीज ऑफ द प्लांट और जो है स्पेसिफिक कौन सी सेल्स की बात कर रहे हैं उसके पे डिपेंड करता है सेलुलोज का कंटेंट। और यहाँ पे मोस्टली जो है जाइलम टिश्यू में, स्पेशली जाइलम टिश्यू में जो है ना लिग्निन जो है इम्प्रेगनेट करता है और जो है जो कि जिसकी वजह से जो है वॉल जो है इम्परमेबल बन जाती है वाटर के और एक्सट्रीमली टफ टफ हो जाती है, जिसके जो है प्लांट को जो है सपोर्ट करता है, कोलैप्स से बचाता है। तो इस स्ट्रेंथ थ्रू ऑर्गेनाइज्ड लेयरिंग। अब जैसे जैसा कि हमने पढ़ा कि इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे सेल मैच्योर करेगी वैसे ही वैसे जो है प्ला जो उसकी सेल वॉल है उसकी रिजिडिटी बढ़ती जाएगी, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी। तो वैसे ही है, ये इसमें दिखा रखा है कि इलास्टिसिटी डिक्रीजेस जैसे कि और सिग्निफिकेंटली एज द सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन प्रोग्रेसेस, जैसे कि जैसे प्राइमरी वॉल से जो है सेकेंडरी वॉल की तरफ यानी कि सेल ग्रोइंग फेज से मेच्योर रिंग फेज में जा रही है, वैसी वैसी जो है ये जो है सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लिग्निफिकेशन और रिजिडिटी इंडेक्स बढ़ जाती है। यहाँ पे हम जो है सेल वॉल की कंपोजिशन देखेंगे, केमिकल कंपोजिशन देखेंगे बैक्टीरियल सेल की, फंजाई और प्लांट सेल की। तो बैक्टीरियल सेल का हमें पता है कि म्यूकोपेप्टाइड म्यूरामिक एसिड से बनी होती है और वहीं जो है फंजाई की स्टेटिन और सेलुलोज की बनी होती है प्लांट सेल में। और बैक्टीरियल सेल का क्लासिफिकेशन भी मेन जो मैकेनिज्म है इसका क्लासिफिकेशन का, ये भी जो है इसके सेल वॉल पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो इसका सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव में जो होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर होती है काफ़ी ही थिक होती है। और वहीं जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये जो है जो लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की काफ़ी ही थिन होती है। इसी वजह से जब हमने ग्राम स्टेनिंग पढ़ा था तो जो है हमें पता है कि सीवीआई कॉम्प्लेक्स को एब्जॉर्ब कर लेता था और जिसकी वजह से ये जो है रिटेन करता था वॉयलेट कलर को, जबकि ये जो है सीवीआई कॉम्प्लेक्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था और ये डिकलराइज होकर जो है काउंटर स्टेन का कलर ऑब्जर्व कर लेता था और ये पिंक या रेड दिखाई देता था। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है ये भी जो है उसके दोनों के जो है कंपोजिशन के ऊपर है सेल वॉल के। तो यहाँ जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है जिसको हम यूरिन भी कहते हैं, ये पॉलीमर होता है किसका, शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स का, जो कि एक मैश लाइक जो है स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ये बना होता है किसका, बीटा वन फोल्ड लिंक्ड एनएसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एनएसिटाइल मुरामिक एसिड का, नाग और नाम का बना होता है। और जो है यहाँ पे जो सब यूनिट होती है ये जो है कोवलेंटली जॉइंट होती है टू वन अनदर। अनएसिटाइल मुरामिक एसिड है, ये जो है जॉइंट करता है पेप्टाइड चेन से भी, जो कि 3 to 5 अमीनो एसिड होते हैं। और ये जो है मैश लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है पेप्टाइडोग्लाइकन। ये पेप्टाइडोग्लाइकन जैसे हमने देख रहे हैं यहाँ नाग और नाम मॉलिक्यूल से, और जो है कई ओलिगोपेप्टाइड पेप्टाइड से जुड़ा हुआ है ये, और ये मैश लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें हमने देखा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, और हमने भी देखा भी है कि ये क्लासीफाई कैसे हमने किया। अब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का कंपोजिशन देखेंगे, 14 to 90% इसका जो ट्राई वेट होता है ये जो है पेप्टाइडोग्लाइकन की ही होता है, और जो है इसमें कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ टेकोइक एसिड्स। ये टेकोइक एसिड जो है इसकी जो है पैथोजेनेसिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है जो है काफ़ी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ जो है जैसे कि आप लिपोपॉलीसेकेराइड जो कि एक जो मॉलिक्यूल है वो जो है ना इस बैक्टीरिया के जो है पैथोजेनेसिटी में जो है ना काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, लिपिड पॉलीसेकेराइड एंड ओ पॉलीसेकेराइड। ये लिपिड एंडोटॉक्सिन की तरह काम करता है। इसको हम और डिटेल में जो है जब इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो पता करेंगे कि ये आखिर जो है हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट करता है, इस पे जो है इम्यून सिस्टम का हमारा क्या रिस्पॉन्स रहता है। और ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये काफ़ी ही थिन होती है जैसे हमने देखा, और जो है ओनली 10% और लेस ऑफ द सेल वॉल कंपोज करती है। और ये इसमें मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या होता है, ब्राउन लिपोप्रोटीन का। तो यहाँ पे बैक्टीरिया में जो है ये बैक्टीरियल सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो ये क्या करती है, मेंटेन करती है सेल शेप को, और जो है प्रिवेंट करती है ऑस्मोटिक से। और जो ऐसा है इसलिए क्योंकि जब जो है ये जो बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट होती है हाइपोटोनिक कंडीशंस में, यानी कि बाहर का कंसंट्रेशन
कम है और जो है अंदर का कंसंट्रेशन सेल का वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से वाटर जो है बाहर से अंदर की तरफ जब सेल में मूव करता है तो उस ऑस्मोटिक प्रेशर को विदस्टैंड करती है ये बैक्टीरियल सेल वॉल। वहीं प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, जैसे कि फिजिकल डैमेज से इसको प्रोटेक्शन देता है। वहीं एंकर करता है अपेंडेजेस सच एज फ्लैजिला, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है फ्लैजिला, पिल्ला, फिमरे एक्सेट्रा जो अपेंडेजेस के लिए, और कंट्रीब्यूट करती है कैसे पैथोजेनेसिटी में टिकोइक एसिड जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और एलपीएस लिपोपॉलीसेकेराइड था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कि एलपीएस में हमारा लिपिड है, जो कि एंडोटॉक्सिन की तरह भी हमारा काम करता है। जैसा कि जो है लाइजोजाइम एंजाइम होता है, वो जो है जैसे कि हमारे टीएस में पाया जाता है, तो वो जो है इस सेल वॉल पे एक्ट जाके करता है और जो है सेल वॉल को हाइड्रोलाइज करवाता है। वैसे ही जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ऐसे ही काम करते हैं, सेल वॉल पे एक्ट करते हैं। ऐसे ही कई जो है यहाँ पे एंटीबायोटिक्स है, जो कि जैसे कि पेनिसिलिन हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करते हैं, सिफिलोस्पोरिन्स हो गया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों पे काम करते हैं, इनकोमैसिन हो गया ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ही काम करते हैं। और जो है लाइसोजाइम जैसे कि हमने पढ़ा नेचुरल एंजाइम है, हमें पाया जाता है टीएस में, सलाइवा, म्यूकस और एग वाइट एक्सेट्रा में। हाइड्रोलाइज करता है किसके बीटा 1,4 लिंकेज जो हमारे पास जा रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन नाग और नाम के बीच का जो लिंकेज पाया जा रहा है उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, और सेल वॉल जिससे जो है लाइसिस हो जाएगी, और जो है फिर जो है जब सेल वॉल लाइस हो जाएगा तो बैक्टीरियल सेल को भी लाइसिस हो जाएगी, क्योंकि ऑस्मोटिक इम्बैलेंस से जो है। वहीं अब हमारा फंजाई में क्या होता है, फंजाई जो है एक यूकेरियोट्स होता है, और जो है सारे ही ज़्यादातर जो है मल्टी सेलुलर होते हैं एक्सेप्ट फॉर यीस्ट, जो कि एक यूनिसेलुलर है। और जो है इसमें दो तरह के होते हैं, ये एक यीस्ट और जो दूसरा मोल्ड, जो कि फिलामेंटस और मल्टी सेलुलर होता है। अब हमारा जो इसमें जो सेल वॉल होता है चिटिन, वो जो है पॉलीमर होता है किसका, एसिलेटेड अमीनो शुगर, जो कि होती है अनएसिटाइल ग्लूकोजामाइड। और दूसरा इसमें कंपोजिशन होता है ग्लूकॉन्स का और प्रोटीन्स का। ग्लूकोन और चिटिन जो है कंपोनेंट होते हैं किसके, प्राइमरी वॉल के, और वहीं जो प्रोटीन कंपोनेंट होता है किसका, सेकेंडरी वॉल का। दो वॉल इसमें भी पाई जाती है, प्राइमरी वॉल जो कि ग्लूकोन और चिटिन बनाते हैं, और वहीं जो है सेकेंडरी वॉल जो कि सिर्फ प्रोटीन की बनी होती है। ये रही सेकेंडरी वॉल जो कि प्रोटीन की बनी होगी, और जो है प्राइमरी वॉल जो कि ग्लूकॉन्स और जो है हमारे चिटिन्स की बनी होती है। ये क्या करती है, ये हमें जो है प्रोटेक्ट करती है ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस से कैसे कि जब जो है ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस होता क्या है, तो ऑस्मोसिस ये होता है कि वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम वाटर के हाई कंसंट्रेशन से वाटर के लो कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के। तो जो है वाटर का मूव करता है फ्रॉम हाई इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन, ये कि जहाँ पे वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा, यानी कि सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा, यानी कि वहाँ से जो है वाटर मूव करता है टू इट्स लो कंसंट्रेशन में थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसको ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये प्रोटेक्ट करता है किससे, ऑस्मोटिक लाइसिस से, और जो है एक्ट एज ए मॉलिक्यूलर सीव, एक छन्नी की तरह काम करता है मैक्रोमोलिक्यूल्स के जो है पैसेज में, और जो है कंटेन करता है पिगमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें मेलेनिन पाया जाता है, जो कि इसे यूवी रेडिएशन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें जो है इस फंगल सेल को बचाती है, बाइंडिंग साइट्स फॉर एंजाइम्स। और ये जो है एज ए बैरियर काम करता है बिटवीन द सेल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये होस्ट सेल्स और जो है सबस्ट्रेट पेज को में अटैचमेंट में भी हेल्प करता है। प्लांट सेल्स और दूसरे यूकेरियोटिक सेल के बीच का जो है ना सिग्निफिकेंट जो है डिफरेंस होती है, जो कि एक रिजिड लेयर होती है। और यहाँ पे हमारा जो प्लांट सेल वॉल होता है, ये हमें पता है कि कंपोज किस पार्ट में होता है, कि ये मिडल लेमेला का बना होता है, प्राइमरी सेल वॉल का बना होता है, और सेकेंडरी सेल वॉल। और कई सेल्स में जो है ये काफ़ी ही फ्यू सेल्स में जो है टर्सरी सेल वॉल भी पाई जाती है। अब हमारा जो प्लांट का सेल वॉल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि मिडल लेमेला ऐसे ग्लू की तरह काम करता है, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, और अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमारा ये मिडल लेमेला है, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। हमें पता है कि ये ग्लू की तरह काम करता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेप्टाइड से बना होता है, सीमेंट लेयर, और जो है एडजेसेंट को सेल्स को टुगेदर रखने में काम करता है।
हमारा जो प्राइमरी सेल वॉल होता है ये एक थिन फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल लेयर होता है कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ये इसका जो बैकबोन होता है प्राइमरी सेल वॉल का, ये बना होता है सेलुलोज फिब्रिल से। और जबकि जो हमारा मैट्रिक्स इसका फॉर्मेशन कंपोज होता है वो होता है हेमिसेलुलोज, पेक्टिन कंपाउंड्स, लिपिड्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन से। ये हमारा हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, ये हमारा मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करा, और वहीं सेलुलोज में फिब्रिल जो है हमारा इसका बैकबोन का काम करते हैं। ये हमारा प्राइमरी लेयर, ये मिडल लेवल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही हमारा सेकेंडरी सेल वॉल, ये एक्सट्रीमली रिजिड आयरन प्रोवाइड करता है क्या स्ट्रेंथ को। नॉट फाउंड इन ऑल सेल टाइप, सारे ही सेल टाइप में नहीं पाया जाता है ये। इसमें भी तीन लेयर होती है, S1 आउटर, S2 मिडल एंड S3 इनर, जो कि हमें जो है ना प्लांट्स प्लांट्स और ट्रीज के हमें जो है ना फिजियोलॉजिकल एज के को पता करने में भी ये जो है काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। और ये कंपोज होता है किसका, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड लिग्निन का। ये रहा S3 सबसे अंदर, S2 मिडल, और S1 जो है सबसे बाहर वाला लेयर। अब ये टर्सरी वॉल, ये टर्सरी वॉल जो का जो है हमारा एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जो है हम उसको एक बार इसको भी पढ़ लेंगे कि टर्सरी वॉल क्या होती है। टर्सरी वॉल इज डिपोजिटेड इन फ्यू सेल्स, इट इज कंसिडर्ड टू बी ड्राई रेसिड्यू ऑफ प्रोटोप्लास्ट, और जो है बिसाइड सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज जाइलन इज आल्सो प्रेजेंट। अब हमारा ये जो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, जो है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं प्रोटोप्लास्ट ऑफ नेबरिंग सेल्स को। और जो इसका डायमीटर होता है वो होता है 40 से 50 नैनोमीटर के बीच में। ये रहा हमारा प्लाज्मोडेस्माटा जो कि कनेक्ट कर रहा है नेबरिंग सेल्स को। और एक तरह का ये लिविंग जंक्शन होता है जो कि साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस होता है, और जो है सेल वॉल और मिडल लेमेला को जो है पार करता हुआ जाता है, ये हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। ये यहाँ से जो है जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, उस ट्रांसपोर्ट का हम सिम प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जो कि क्रूशियल होता है फॉर द कोऑर्डिनेटेड प्लांट ग्रोथ के लिए। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, प्लांट सेल कनेक्शन की तरह होते हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा माइक्रोस्कोपिक जो है साइटोप्लाज्मिक चैनल्स होते हैं जो कि जो है एडजेसेंट से प्लांट सेल्स को जो है कनेक्ट करते हैं, उसके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं और इनेबल करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट को बिटवीन द नेबरिंग सेल्स में। अब यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स इसके होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के, एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक सिलिव एंड डेस्मोटिब्यूल। यहाँ जो है हम जैसे जानते हैं कि साइटोप्लाज्म को बिटवीन नेबरिंग सेल जो है कनेक्ट हो जाती हैं, साथ ही साथ जो है जो डेस्मोटिब्यूल होता है वो, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिटवीन द टू सेल्स, वो भी आपस में कनेक्ट होता है। ये इसके की फीचर क्या क्या होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स में, ट्रेवर्स करता है किसको, प्राइमरी सेल वॉल को, और फॉर्म्स करता है ड्यूरिंग साइटोकिनेसिस, और जो है कनेक्ट करता है बोथ साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द एडजेसेंट सेल्स। इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के, वो होते हैं सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ट्रांसफर क्या करता है मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर, और आसानी से हो जाता है। और इस यहाँ जो ट्रांसपोर्ट होता है जिसे उसको हम जो है सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसकी वजह से जो है मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल जो है नेबरिंग सेल्स में पैसेज से जो है ट्रांसपोर्ट होता है। हार्मोन ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, यहाँ जिसकी ऑक्सीजन एक्सेट्रा जो है यहाँ इस प्लाज्मोडेस्माटा से वन सेल टू अनदर सेल ट्रांसपोर्ट होता है। मूवमेंट्स ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए में हेल्प करता है, डिफेंस सिग्नलिंग में भी काम करती है क्योंकि ये स्प्रेड करती है डिफेंस सिग्नल रेपिडेटली जब पैथोजन के अटैक करने के बाद। जब जो है अब इसी मैकेनिज्म से जो है वायरस क्या करता है कि वायरस इन्फेक्शन जब एक सेल में होता है तो यही जो है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा वो जो है दूसरी नेबरिंग सेल्स में भी एंट्री ले लेता है। ये तो ये जो है वायरल मूवमेंट, वायरस जो है इस प्लाज्मोडेस्माटा के को एक्सप्लॉइट करता है। तो यहाँ पे क्विक कंपैरिजन, जैसे कि हमारा यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल्स में पाया जाता है, तो यहाँ वैसे ही जो है एनिमल सेल्स में हमारे गैप जंक्शंस और सेलुलर जंक्शंस होते हैं। तो ये जो है ये क्या करता है, प्लाज्मोडेस्माटा पास करता है सेल वॉल को, वही जो है हमारा एनिमल सेल्स में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करते हैं कौन, गैप जंक्शंस। और कम्युनिकेशन एंड सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे टेक्स प्लेस होता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन वहाँ पे भी और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा होते क्या है, तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, प्लाज्मा ब्रिजेज है बिटवीन प्लांट सेल्स। ये हमारे जो पाथवेज में पाया जाता है एपोप्लास्टिक एंड जो है सिम्प्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे जो है ये
थ्रू सेल वॉल्स एंड इंटर सेलुलर स्पेस, बाहरी बाहर से जो है ये मॉलिक्यूल का जो ट्रांसफर होता है ये पीए सिम्प्लास्टिक पाथवे में थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स या प्लाज्माडेस्माटा हो रहा है। डज नॉट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये अंटिल एंडोडर्मिस के आने से पहले तक जो है ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है एट वंस एट ए एंट्री एंड देन मूव सेल टू सेल, सेल से सेल की तरफ ऐसे ऐसे मूव करता है। ब्लॉक्ड होता है एंडोडर्मिस में किससे, कैस्पेरियन स्ट्रिप से, और जो है यहाँ पे कंटिन्यूस होता है ये फ्रॉम सेल टू सेल, ये जा रहा है ट्रांसपोर्ट कर रहा है मॉलिक्यूल्स को। ये रैपिड मूवमेंट होता है वाटर एंड मिनरल्स इन कॉर्टेक्स, यहाँ पे सिलेक्टिव मूव ट्रांसपोर्ट होता है सॉल्यूट सिग्नलिंग एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेल्स। रैपो यानी कि अराउंड द सेल वॉल्स हो रहा है, और ये सेम यानी कि शेयर्ड साइटोप्लाज्म प्लाज्माडेस्माटा के थ्रू हो रहा है ट्रांसपोर्ट। ये रहा हमारा ये प्राइमरी वॉल, इसके अंदर जो हमारा सेकेंडरी वॉल पाया जा रहा है और बीच में मिडल लेवल है। जो कंपोजिशन होती है वो सेल वॉल की वो किस तरह होती है कि सेलुलोज जो है यहाँ पे, जो सेलुलोज होता है 20 से 30% ड्राइवेट जो है उसका, और प्राइमरी वॉल को जो है कंपोज करता है 20 से 30%, और वहीं जो है 40 से 90% जो है ये सेलुलोज होता है किसमें, सेकेंडरी वॉल में। ये पेक्टिन्स क्या होते हैं, पेक्टिन्स होते हैं पॉलीसेकेराइड्स जो कि रिच होते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक और रेमनोज और अल्बिनोज और ग्लूकोज गलेक्टोज में, और जो है ये पेक्टिन्स जो है हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं किसमें, मिडल लेमिला में, जो कि एक सीमेंटिक लेयर हम जानते हैं और सर्व करते हैं फंक्शन एज ए सीमेंटिक लेयर बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, और उनको जो है आपस में टुगेदर रखने का काम करते हैं ग्लू की तरह। और यही हमारा हेमिसेलुलोज क्या होता है, ये जो है मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड का बिल्ड करते हैं, और जो है डिफरेंट शुगर से बने होते हैं और डिफर करते हैं डिफरेंट स्पीशी में और डिफरेंट सेल में। मतलब कि इसका कंपोजिशन और डिफरेंट टाइप्स के इसका जो कंपोजिशन रहता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशी और सेल में। वहीं जाइलन हमारा क्या होता है, मेक करता है हमारा 5% ऑफ सेल वॉल, और वहीं 20% ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल इन डाइकॉट्स में। और हमारा ये जो प्रोटीन होता है ये प्रोटीन जो है हमारा प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जुड़ा होता है कार्बोहाइड्रेट से, और जो है इसमें भी जो हमारा सेल वॉल में हमें जो है जो ग्लाइकोप्रोटीन हमें मिलता है वो एक अनयूजुअल तरह का उसमें अमीनो एसिड होता है, वो होता है हमारा हाइड्रोक्सीप्रोलिन अबाउट 40%, विच इज़ जनरली एब्सेंट फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट, जो प्रोटोप्लास्ट से जो है जनरली एब्सेंट रहता है, जो कि हमें यहाँ सेल वॉल में देखने को मिलता है। अभी हमारा हमारा जो डिफरेंस है प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में, तो ये हमारा है अकरेंस यहाँ पे क्या है, ये प्लांट सेल्स में होता है, ऑल प्लांट सेल्स में ये जो है इन ओनली मेच्योर एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स में। पोजीशन इसकी क्या होती है, इनर टू मिडल लेमिला, ये होते हैं इनर टू प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के हमेशा ये अंदर होता है। और हमने ये भी देखा था कि ये जो है प्राइमरी सेल वॉल जो है इसलिए हमारी ग्रोथ भी करती है सेल के साथ, क्योंकि सेल इस समय जो है ग्रोइंग फेज में होती है, तो इसका एक्सटेंसिबल रहना, फ्लेक्सिबल रहना, इलास्टिक ज़्यादा हाई इलास्टिसिटी रहने, ये इसकी प्रॉपर्टी रहती है, ताकि ये सेल के जो है एकोमोडेट कर पाए उसके ग्रोथ फेज को। जब वही जो है सेकेंडरी सेल वॉल जो है हमारी बनती है मैच्योर, जब सेल हो जाती है तो उसके बाद मैच्योरिंग फेज में ये बनती है सेकेंडरी सेल वॉल, और जो कि एक हमारी ज़्यादा रिजिड होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेल वॉल। जैसे कि हम देख रहे हैं ये इलास्टिक है, थिनर है, ये इन इलास्टिक रिजिड एंड थिकर है। ये जो है इसमें फ्लूइड सब्सटेंट होते हैं, यहाँ परसेंट होते हैं एडिशनल मटेरियल सब्सटेंट, यहाँ परसेंट होता है जैसे लिग्निन सुबेरिन प्रोटीन लिग्निन, जैसे कि हमारा इसमें जो है रिजिडिटी को प्रोवाइड करता है सुबेरिन प्रोटीन, जैसे कि हमारा इम्पर्मेबिलिटी को प्रोवाइड करता है वाटर से। और अमाउंट ऑफ सेलुलोज यहाँ लो होता है, यहाँ हाई होता है जैसे हमने पढ़ा पहले भी। और एक्सटेंसिबिलिटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ जनरली एब्सेंट क्योंकि रिजिड है। और जो है अरेंजमेंट ऑफ फिब्रिल्स यहाँ वेवी एंड लूजली अरेंजमेंट होता है, यहाँ क्लोजली स्ट्रेट एंड पैरेलल अरेंज्ड। हाइड्रेशन मोर 60% होता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और इसी वजह से, और यहाँ लेस होता है इसलिए यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है। अब जो है इससे के फंक्शंस क्या होते हैं ये डिटरमाइन करता है क्या, मॉर्फोलॉजी को, ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सेल्स को, प्रोटेक्ट करता है प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम इन्वेजन बाय वायरस बैक्टीरिया एंड फंगल पैथोजेंस, और विथस्टैंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को।
और जो है हमें हमारे सेल्स को हमारे प्लांट्स को हेल्प करता है किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंड मेटाबोलाइट्स में, और विद स्टैंड करता है तरह का प्रेशर, एक तरह का प्रेशर होता है जो कि हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो कि ही काफ़ी ही ज़रूरी होता है हमारे प्लांट को अपराइट पोजीशन में रखने के लिए, उसको विद स्टैंड करने का भी ये काम करता है, जिसकी वजह से जो है हमारा जो स्टेम होता है, लीव्स होता है, वो इरेक्ट रहता है। अब हमारा ये डिफरेंसेस जो है, कुछ डिफरेंस यहाँ दिखा रखे हैं कि जैसे कि बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन, फंजाई में चिटिन, और जो है प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी होती है। ये यहाँ पे ग्राम हम जानते हैं कि ये बैक्टीरिया को ग्राम स्टेन से जो है हम स्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे फंजाई को नॉट क्लासिफाइड बाय द ग्राम स्टेन, और ये भी नॉट क्लासिफाइड बाय द ग्राम स्टेन, जबकि यहाँ ये टारगेट पेनिसिलिन इसके सेल वॉल को टारगेट कर सकती है, इनहिबिट करती है पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस। यहाँ पे नो पेप्टाइडोग्लाइकन परसेंट, यहाँ पे भी पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट रहता है। तो ये है कि बैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन करती है पेप्टाइडोग्लाइकन एंड आर ससेप्टेबल टू पेनिसिलिन, लेकिन जो है फंगल सेल और जो है प्लांट सेल, जैसे कि फंगल सेल चिटिन और जो है प्लांट सेल सेलुलोज कंटेन करती है, तो नेदर आर अफेक्टेड बाय द पेनिसिलिन। तो आपको इस जो है जो हमने सेल वॉल का लेसन कंप्लीट किया है, तो इस यूनिट से आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद आज का लेसन अटेंड करने के लिए। फिर मिलते हैं अगले लेसन में।